हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा की जलवायु के बारे में हम आज पढ़ेंगे। हरियाणा की जलवायु ये टॉपिक है, हरियाणा ज्योग्राफी सीरीज का है। ठीक है, तो मैं इसको ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। सारी प्लेलिस्ट के मैं सारी जो टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग कर दूँगी। हरियाणा पॉलिटी वाली है वो पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, ज्योग्राफी वाली ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। और आर्ट एंड कल्चर भी हम शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक करा है पुरुष वेशभूषा। ठीक है, उसमें भी हम कंटिन्यू 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हरियाणा की जलवायु का टॉपिक। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। ये दो टर्म हैं जिनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है कि मौसम क्या होता है या फिर क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। कुछ तो इन दोनों चीज़ों को सेम समझते हैं कि वेदर क्लाइमेट सेम होता है, लेकिन नहीं, इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्या होता है देखते हैं। देखो, मौसम क्या है कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, यानी कि वहाँ का तापमान, टेम्परेचर, वायुदाब, एयर प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायु वेग, एयर फ्लो के कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे या फिर 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि अगर किसी स्थान का हम टेम्परेचर देखें 4-5 दिन का कैसा है। ठीक है, 4-5 दिन वहाँ पर ह्यूमिडिटी है, बारिश हो रही है या तेज़ गर्मी है, एयर फ्लो कैसा है। तो अगर 4-5 दिन या कुछ घंटे या फिर कुछ मिनट को हम बोलते हैं वेदर या मौसम। हम बोल देते हैं, जैसे अगर बारिश हो रही है तो हम कह देते हैं आज मौसम सुहावना है, आज बारिश हो रही है। ठीक है, तो वो बारिश हुई 4-5 घंटे के लिए हुई, वो ऐसा तो नहीं है कि परमानेंट कुछ महीने तक हुई। तो जो मौसम होता है वो कुछ समय, कुछ घंटे या फिर 4-5 दिन तक भी हो सकता है। मान लो कंटिन्यू 4-5 दिन तक हम बारिश जैसा मौसम रहा तो वो होता है वेदर। ठीक है, कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा का कुछ समय, कुछ मिनट, कुछ घंटे या फिर 4-5 दिन का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम कहते हैं मौसम। ठीक है, जलवायु में थोड़ा सा डिफरेंस है। जलवायु यानी कि क्लाइमेट, वो क्या होता है कि किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान वहाँ का, वायुदाब वहाँ की, आर्द्रता, वायु वेग, ठीक है, इसके कुछ महीने के सम्मिलित रूप को हम जलवायु कहते हैं। कि अगर कुछ महीने आ गए, जैसे हम बोल देते हैं अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। ठीक है, तो गर्मी जो है वो 3-4 महीने तक रहती है, फिर आ जाएगा ठंड का मौसम, तो वो जो ठंड है वो भी 4-5 महीने के लिए रहती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर कुछ समय, कुछ घंटे या फिर 4-5 दिन के सम्मिलित रूप को कहते हैं, और क्लाइमेट कुछ महीने का जो सम्मिलित रूप होता है उसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलवायु। भारत की जलवायु कैसी है, यानी कि भारत का क्लाइमेट कैसा है। भारत का क्लाइमेट है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है वहाँ का। भारत का कैसा है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट उसे कहते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के आसपास जो टेम्परेचर होता है, जो वहाँ का क्लाइमेट होता है, वही भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा की जलवायु। हरियाणा की जलवायु कैसी है, हरियाणा का क्लाइमेट कैसा है, तो उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीप है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा की जलवायु कैसी है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड कंटिनेंटल क्लाइमेट। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय क्लाइमेट है किसका, हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निर्धारण कैसे होता है हरियाणा की जलवायु का। तो निर्धारण किसी भी जलवायु का कैसे होता है, पहले तो देखते हैं कि समुद्र से दूरी कितनी है। ठीक है, हरियाणा जो है समुद्र से ज़्यादा दूर है। ठीक है, फिर देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी विक्षोभ कैसा है। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण पश्चिमी मानसून कैसा है। तो जो हरियाणा की जलवायु का निर्धारण है वो समुद्र से दूरी, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण पश्चिम के मानसून से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरियाणा के पश्चिम में कौन है, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन है, राजस्थान है। ठीक है, और दूसरी साइड कौन है, पूर्व में यमुना नदी है। ठीक है, तो देखो राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान का पूर्वी हुआ हरियाणा, तो वहाँ की जो कैसी जलवायु है, वहाँ की जो जलवायु है वो है आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु। आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु यानी कि वहाँ पर डेजर्ट वाली है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, तो आर्द्र मरुस्थलीय जलवायु है राजस्थान के पूर्वी भाग में। और गंगा मैदान में कैसी है, गंगा मैदान में होती है आर्द्र जलवायु, ह्यूमिड, यानी कि वहाँ नमी रहती है।
यमुना नदी है हरियाणा के पूर्व में, ठीक है। पश्चिम में राजस्थान है, राजस्थान साइड डेजर्ट है, आपको पता है वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है। और दूसरी साइड अगर देखिए यमुना नदी के साइड में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ नमी रहती है ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, ह्यूमिड जलवायु है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। तो जो हरियाणा की जलवायु है वो इन दोनों के मध्य की है, ठीक है, ना तो राजस्थान जैसी है और ना फिर गंगा मैदान जैसी है। तो इन दोनों के जो मध्य की जो जलवायु है वो किसी है, हरियाणा की जलवायु है। हरियाणा की जलवायु है उपोष्ण कटिबंध शुष्क महाद्वीपीय, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा की जलवायु में क्या खास बात है। तो हरियाणा की जलवायु की ये खास बात है कि ग्रीष्म काल में जो है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऊपर रहता है, तो ऊंचा रहता है, और शीतकाल यानी कि ठंड में जो है तापमान कम रहता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ग्रीष्म काल यानी कि गर्मियों में हरियाणा में ज़्यादा गर्मी होती है और ठंड में सर्दी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य के उत्तरी क्षेत्र यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के टच में है। हिमाचल प्रदेश के टच में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के। हिमाचल प्रदेश के टच में 3 डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला, ठीक है। तो उनकी जो वहाँ की जो जलवायु है उत्तरी क्षेत्र में, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र की जो जलवायु है वो है उपोष्ण आर्द्र जलवायु, ठीक है। ह्यूमिड आर्द्र वही कि वहाँ नमी रहती है, वहाँ पे जो है बारिश भी ज़्यादा होती है, शिवालिक का क्षेत्र है। तो इसलिए जो हिमाचल प्रदेश से जो टच में है वहाँ पर की जो है उष्ण अपोष्ण आर्द्र जलवायु है। और जो दक्षिण क्षेत्र है जो कि राजस्थान के टच में है, वहाँ की जो जलवायु है वो है शुष्क जलवायु, एरिड जलवायु, ठीक है। वहाँ पे जो है बारिश कम होती है और गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र के शुष्क जलवायु और उत्तरी क्षेत्र के आर्द्र। वहाँ से आप सिर्फ इतना ये चीज़ आपको लर्न हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलेट करके देखोगे कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला से टच करता है। और हिमाचल प्रदेश में जो वो पहाड़ी एरिया है, शिवालिक क्षेत्र आता है, वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, तो आर्द्र, बारिश ज़्यादा होगी तो नमी होगी, नमी होगी तो यानी कि वहाँ की आर्द्र जलवायु होगी, ठीक है। दक्षिणी क्षेत्र यानी कि वहाँ राजस्थान है। राजस्थान आती है, आपको समझ जाना चाहिए, वहाँ बारिश कम होती है, मरुस्थलीय एरिया है, ठीक है। तो वहाँ अगर बारिश कम होती है तो वो वहाँ की जलवायु शुष्क जलवायु है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार। डॉक्टर व्लादिमीर जो है वो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया है हरियाणा की भी और भारत की भी जलवायु के बारे में बताया है उन्होंने, ठीक है। तो उसने जो हरियाणा की जलवायु है उसको 2 टाइप में डिवाइड किया है, ठीक है, आर्द्र और उपोष्ण स्टेपी। वही बात है, जो हिमाचल प्रदेश के टच में यानी उत्तरी क्षेत्र है वो आर्द्र उपोष्ण है, जो नीचे वाला है यानी कि जो साउथ वाला है वो जो राजस्थान के टच में है वो उपोष्ण स्टेपी जलवायु है वहाँ की। तो जो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य 2 प्रकार की जलवायु है। हरियाणा का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है। एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान हरियाणा का 22 डिग्री से 25 डिग्री है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि औसत तापमान बताओ। तो ऑप्शन में दे देंगे 22 से 25, 21 से 22, 18 से 19, इस टाइप में ऑप्शंस में दे देंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि एवरेज टेम्परेचर हरियाणा का है 22 डिग्री से 25 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, ये आप सबको पता ही है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु, 3 टाइप की ऋतुएं पाई जाती हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक होती है। गर्मियों का टाइम होता है मध्य मार्च से जून तक का, ठीक है। उसके बाद जुलाई से मध्य सितंबर आती है वर्षा ऋतु, जो कि अभी हमारी चल रही है, ठीक है। फिर शीत ऋतु आती है मध्य सितंबर से मार्च तक, ठीक है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मियों का जो समय होता है, उसमें जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है 40 से 46 डिग्री भी चला जाता है। 40 डिग्री से 46 डिग्री के बीच में रहता है ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि मध्य मार्च से जून तक। और जो शीत ऋतु है उसमें 12 डिग्री से 14 डिग्री तक का रहता है, ठीक है। वर्षा ऋतु में जो टेम्परेचर है वो एवरेज मेज़र नहीं किया जाता, उसमें कभी गर्मी कभी मतलब उसमें जो असमान तापमान रहता है, तो वहाँ का तापमान आपसे पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा ज़िला है इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो वो है हिसार ज़िला। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो गर्मी है वो हिसार ज़िले में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु के बारे में। तो जो हरियाणा की गणना है वो देश के न्यूनतम वर्षा वाले राज्य में होती है, यानी कि हरियाणा में कम बारिश होती है, ठीक है। हरियाणा जो देश के जो भी राज्य हैं जिनमें कम बारिश होती है उनमें गिनती होती है, हरियाणा भी एक उनमें से है जिसमें कम बारिश होती है। औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 45 से 55 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है,
सिर्फ अगर एवरेज देखें पूरे साल की तो 45 से 55 सेंटीमीटर ही हरियाणा में बारिश होती है। नेक्स्ट है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कम बारिश होती है। वही दक्षिण पश्चिम क्षेत्र यानी कि जो राजस्थान से टच में है तो वहाँ पर जो है बारिश कम होती है, वहाँ पे 30 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। जो शिवालिक क्षेत्र है, शिवालिक क्षेत्र यानी कि पंचकुला, मोरनी की पहाड़ियाँ और अम्बाला, यमुनानगर वाला, ठीक है, तो उसमें जो है बारिश होती है वो ज़्यादा होती है। तो कितनी होती है, 110 सेंटीमीटर तक की भी हो जाती है उस एरिया में, ठीक है। तो जो हरियाणा का उत्तरी एरिया है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है, शिवालिक क्षेत्र वाले एरिया में, जहाँ अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला वाले में, वहाँ पर 110 सेंटीमीटर तक भी हो जाती है। और जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है जो राजस्थान के टच में है वहाँ पर कम बारिश होती है, 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है। हरियाणा में जो वर्षा है वो अनियमित होती है, मतलब कोई टाइम नहीं होता, अनिश्चित होती है, कभी भी हो जाती है, असमान होती है, कभी कहीं थोड़ी, कहीं ज़्यादा, कहीं कम। तो हरियाणा की जो वर्षा है वो अनियमित, अनिश्चित, असमान रूप से होती है, ठीक है। आया समझ में हरियाणा की जलवायु के बारे में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कौन सा टॉपिक लेके आएंगे। मैं सोच रही हूँ पॉलिटी का कर लेते हैं, और उसके बाद हम पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं है कि अगस्त के स्टार्टिंग में हो, अगस्त के एंड में हो। तो पहले हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जहाँ से आती हैं, ठीक है। बजट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो रहता है। हरियाणा की स्कीम्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं पहले उन टॉपिक्स को कवर कराऊँ। ये सेकेंडरी टॉपिक से यहाँ से एक आधी क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे जाए तो पूछे जाए, ना तो ना भी पूछा जाए। तो पहले हम उन टॉपिक्स को करेंगे जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।